आज हम लोग यूनिट 3 अकाउंटेंसी सेम 3 क्लास 12 के लिए वीडियो बना रहे हैं। द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म्स इंक्लूड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डायनामिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस. Comparative statement is also known as horizontal analysis. Common size statement is also known as vertical, horizontal, dynamic, external. नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए कॉमन वर्टिकल होगा और कंपेरेटिव हॉरिजॉन्टल होगा. नेक्स्ट, which of the following required to financial analysis? Ratio analysis, cash flow analysis, common size analysis, all of this. Answer is all of this. The universal ideal standard of current ratio is 1:1, no, 1:2, 4:1 and 2:1. तो करंट रेशियो का आपका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. तो ऑप्शन नंबर डी 2:1. एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेशियो इज current ratio, net profit ratio, debtor turnover ratio, operating profit ratio. Debtor turnover ratio. Ideal standard proprietary ratio is what? Ideal standard proprietary ratio is A, 75%. Debt equity ratio indicate activity ratio, probability ratio, capital structure ratio, solvency ratio. Debt equity ratio is solvency ratio. If stock turnover ratio is 6 and average stock is 40,000, the cost of goods sold will be. ये फॉर्मूला वाइज सॉल्व होगा. मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका दिया हुआ है 6. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. एवरेज स्टॉक कितना है? 40,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा? 2,40,000. तो आंसर गुड्स सोल्ड 2,40,000. ऑप्शन नंबर सी. इफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज 8, व्हाट विल बी द एवरेज पेमेंट पीरियड? तो यहाँ पर सब कुछ मंथ में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग मंथ में ही जाएंगे. तो 12 इन अ ईयर 12 मंथ होता है और यहाँ पर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स किया हुआ है, देन बिकम 1.5 मंथ. तो ऑप्शन इज 10 का डी. Now 11, total sales is 4 lakh, GP is 80,000, NP is 40,000. नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100. तो नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट हो गया 40,000. यहाँ पे नेट सेल मतलब टोटल सेल को ही बोला गया, दैट इज 4 लाख इंटू 100. तो आपका आ जाएगा 10%. तो ऑप्शन नंबर 11 का ए. नाउ कैश सेल इज 40% द क्रेडिट सेल. कैश सेल इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल. 40% ऑफ क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट सेल को 100 मान लेंगे. तो कैश सेल 40, क्रेडिट सेल इज 100, देन टोटल सेल इज 140. आपको यहाँ से कैश सेल निकालना है. तो इसको हम सॉल्व करें. लेट क्रेडिट सेल 100, कैश सेल 40, टोटल सेल 100 प्लस 40, that is 140. नाउ आंसर में हम लोग से पूछ रहा है कैश सेल मतलब 40 के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है. चूंकि टोटल सेल दिया हुआ है 2,28,000 डिवाइड बाय 140 इंटू 40, दैट आंसर इज 2,28,000 डिवाइड बाय 140 इंटू 40 इक्वल टू. तो आंसर इज 65142. Therefore, option number none of this. 13, gross profit is 12% of cash
12% of cost price and selling price 2,40,000, then the gross profit will be. लेट कॉस्ट प्राइस मैंने 100 दिया, जैसे मैंने बताया कि 12% ऑन कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 12% ऑन द कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 12% ऑन कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो जिसके ऊपर परसेंटेज देते हैं उसको हमेशा 100 मानते हैं। तो अगर कॉस्ट को 100 माना तो सेल प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 12 तो सेल प्राइस 112। तो जीपी कितना हो जाएगा 2,24,000, जीपी 12 डिवाइड बाई 112, तो आपका जीपी हो जाएगा 1,24,000। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 14 नंबर में पूछ रहा है नॉन करेंट एसेट्स कितना होगा। द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंसर्न इज 60,000, करेंट लायबिलिटी 80,000, total assets is are 6 lakh. The value of non current assets will be, तो आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे करंट लायबिलिटी दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, तो करंट एसेट्स हमने निकाल लिया 1,40,000। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। करंट एसेट्स एज पर द एबव फॉर्मूला हम लोग का 1,40,000 है, टोटल एसेट्स 6 लाख है, तो करंट एसेट्स अगर टोटल एसेट्स से माइनस हो जाएगा तो नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा 4,60,000। तो 4,60,000 ऑप्शन नंबर डी। उसका नेक्स्ट है 15, टोटल सेल एंड कैश सेल कंसर्न आर 6 लाख एंड 40,000, द एवरेज डेटर 1,40,000, डेटर टर्नओवर रेशियो। देखो आपको पता होना चाहिए डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। तो टोटल सेल से अगर हम लोग कैश सेल माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल निकल जाएगा। तो आपको पता होना है टोटल सेल इक्वल टू क्रेडिट एंड कैश। तो अगर टोटल सेल से कैश सेल माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर टोटल सेल कितना दिया हुआ है 6 लाख और कैश सेल दिया हुआ है 40,000, माइनस कर दिए तो 5,60,000 हो गया क्रेडिट सेल। अब इसका फॉर्मूला अगर हम बैठा दें क्रेडिट सेल 5,60,000 और एवरेज डेटर आपका दिया हुआ 1,40,000, तो आपका आराम से निकल जाएगा। तो क्रेडिट सेल है आपका एज पर द प्रीवियस पेज 5,60,000 और एवरेज डेटर है आपका 1,40,000। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना होगा 4 टाइम। आंसर नंबर 15 का आंसर बी। एवरेज स्टॉक इज 75,000, स्टॉक टर्नओवर इज 12, if profit of sale is 20% then the amount of profit will be। स्टॉक टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक फॉर्मूला है। मैंने स्टॉक टर्नओवर फॉर्मूला बैठा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर 20% प्रॉफिट ऑन सेल बोला है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल बोला है, तो कितना प्रॉफिट कॉस्ट पे होगा। अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेल बोला है तो सेल को हम लोग 100 कंसिडर करेंगे। यहाँ मैंने लेट सेल 100 किया है, तो अगर सेल 100 है तो कॉस्ट सेल के ऊपर प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट 80 हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20/80 और कॉस्ट 80 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 लाख। तो देयरफॉर मेरा प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट होगा 2,25,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्रेडिट सेल 75% ऑफ कैश सेल, टोटल सेल इज 3,50,000, देन कैश सेल कितना होगा। तो क्रेडिट सेल 75% ऑफ कैश सेल है तो कैश सेल 100 है यहाँ पर, टोटल सेल 175, तो 3,50,000 का अगर डिवाइड बाय 175 और इंटू 100 कर देंगे तो मेरा कैश सेल हो जाएगा 2 लाख। इसका फॉर्मूला मैं यहीं पर लिख देती हूँ। 3,50,000
डिवाइड बाई 100 1/75। मैंने बताया कि 75% ऑफ कैश जिसके ऊपर परसेंटेज दिया रहता है उसको हमेशा 100 मानेंगे। तो क्रेडिट को मैंने 75 मान लिया, टोटल 175, तो 3,50,000 into 100 डिवाइड बाई 175, आंसर 2 लाख। नेक्स्ट, इफ सेल इज 2 लाख एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग कॉस्ट। 2 लाख का 25% होता है 50,000, 2 लाख से 50,000 माइनस कर देंगे, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से सेल को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ चीज ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,50,000। नाउ करंट रेशियो 5:3, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट लायबिलिटी विल बी। इसको सॉल्व करते हैं। लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 दिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के हिसाब से अगर हम करंट लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो राइट हैंड साइड में करंट एसेट्स इक्वल टू 2,40,000 प्लस CL हो जाता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमको पता है, CA/CL है। करंट रेशियो 5/3, CA की जगह इस CA की जगह हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। CA की जगह यहाँ पे 2,40,000 प्लस CL लीजिए, क्योंकि CA इक्वल टू दिस बाई CL। तो अगर हम लोग 5CL यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 5CL 3 2,40,000 7,20,000 3CL हो गया। यहाँ पर 2CL इक्वल टू 7,20,000, CL डिवाइड बाई 7,20,000 डिवाइड बाई 2, 3,60,000 आ जा रहा है। आंसर इज ऑप्शन सी 3,60,000। Current ratio is what? Current ratio is balance sheet ratio. Of financial analysis, 100% is taken as a base and other related amount is present percentage on the base. Financial to 100% को base लेते हैं common size ratio में। Inventory increase from 1 lakh to 1,40,000. तो what is the percentage of change? तो आपको absolute change का फॉर्मूला पता है। यहाँ absolute change कितना हो रहा है? नंबर 22, एब्सोल्यूट चेंज 40 चेंज हो रहा है 40,000। 1 लाख से 40,000 में जो चेंजेस आया, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट चेंज जाएगा? 40%। 22 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ 23, indicate whether the following statement true or false. ऑप्शन 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, डायनामिक स्टेटमेंट है। वर्टिकल स्टेटमेंट इज नॉन स्ट्रेंड इज रॉन्ग। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ फाइनेंशियल, सी करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर ए। 24, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स is considered as indirect expenses. Common size statement is also known as vertical analysis. 6, assertion or reason दिया हुआ। 26, increasing the value of closing inventory will increase profit. Obviously closing inventory बढ़ेगा तो profit भी बढ़ेगा। Increase the value of closing inventory reduce the cost of goods sold, ये भी सही है। तो reason is supporting to assertion, so both A and are true and R is supporting to A. Now 27 का ऑप्शन नंबर देखते क्या बोला है, मिलाते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो इज लिक्विड रेशियो। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 27 बी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लोजिंग। 28 का ए होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 29, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 0.6:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी इंक्रीज इट? 29, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर ही इंक्रीज कर सकता है। दैट फॉर्मूला ऑफ ट्रेड पेमेंट टर्नओवर रेशियो, टोटल परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट गलत है, एवरेज क्रेडिटर नेट प्रॉफिट गलत है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज प्रॉफिट एवरेज बिल सही है। मैंने अकाउंट्स के तीनों यूनिट कंप्लीट कर लिया, मेरा काम खत्म हो चुका है। आपकी बारी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए,
सेम 3 MCQ फुल स्कोर सेमेस्टर है, आपके हाथ में कैसे स्कोर करना है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।